y test is equal to simpleton dot load लोड किया डेटा को, ठीक है। php डॉट nat show x train of 0। पहली इमेज मैं आपको दिखाती हूँ, पर ये आपको इतने अच्छे से दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3D है। जो पहले वाली इमेजेस थी वो 2D थी, ये 3D इमेज है। ये मैटप्लॉटलिब में इतने अच्छे से आपको दिखेगी, ठीक है। मैटप्लॉटलिब क्योंकि ये तो 2D बनाएगा ना, 32 क्रॉस 3 डायमेंशंस में है। आपको मैं इसका वो दिखाती हूँ, x ट्रेन ऑफ 0 का न्यूमेरिक वर्जन दिखाती हूँ। 32 क्रॉस 3 का ये डेटा सेट है, ठीक है। एक इमेज इस तरीके से शेप, x ट्रेन ऑफ 0 का शेप और 32 क्रॉस 3D में है ना, इसीलिए वहां पे आपको ऐसी दिख रही है, ठीक है। मतलब आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कौन सा क्या चीज है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही प्रॉब्लम 0 to 255 में है, जरा इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, 0 to 1 के बीच में लाते हैं। x train is equal to x train divided by 5। जब भी आप न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे तो ये लगाना या स्टैंडर्ड स्केलर लगाना मस्ट है। स्केलिंग पहले करनी जरूरी है। x test is equal to x test divided by, इससे ये स्केल में आता है, ठीक है। अब हम अपना मॉडल बनाना स्टार्ट। मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल। सबसे पहले फ्लैटनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो 3 डायमेंशन में है, मुझे तो 1 डायमेंशन चाहिए। तो सबसे पहले लगाया फ्लैटनिंग, यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। पहली लेयर आ गई फ्लैट, यहाँ पे इनपुट शेप दिया मैंने 32,3, क्योंकि मेरा इनपुट लेयर का शेप ऐसा है ना, जो मेरा डेटा है एक्स ट्रेन वाला उसका शेप ऐसा है, ठीक है। ये मैंने अपना इनपुट। इसके बाद मैंने बनाए अपने मिडल dense units is equal to 512, units is equal to 512, activation is equal to activation is equal to पहली लेयर आ गई। दूसरी डेंस लेयर, डेंस units is equal to dense units is equal to 256, activation is equal to। आप एक बार ऐसे बना के चेक कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो फर्दर इंप्रूव करने के लिए एक और लेयर ऐड करनी है या नहीं करनी, वो आप चेक कर सकते हो। अभी मैंने 2 लेयर्स डाल दी, अगर मेरे को लगेगा कि एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए एक थर्ड लेयर इंसर्ट करनी है तो आई कैन, ठीक है। अभी मैं बना रही हूँ अपनी आउटपुट लेयर, यूनिट्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें भी डेटा 10 क्लासेस में है। एक मिनट में आपको इसके क्लास ये 10 क्लासेस है इसमें, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, शिप और ट्रक। ये इस डेटा सेट में होता है ना, डेटा सेट में पहले
होती है इमेजेस, तो ये उसकी पहले से जो क्लासेस हैं वो ये क्लास नेम, बल्कि ये क्लास नेम मैं अपने पास कॉपी भी करके रखती हूँ, क्योंकि जब वो प्रोबेबिलिटी देगा तो मेरे को आपको क्लास का नाम भी दिखाना होगा ना, ये मैंने अपने पास ठीक है। तो लास्ट लेयर में यूनिट्स 10 क्यों, क्योंकि 10 क्लासेस हैं, और एक्टिवेशन इज इक्वल टू सॉफ्ट मैप्स, क्योंकि ये भी मल्टी क्लास वाली ही क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। फिर इस न्यूरल नेटवर्क को हम कंपाइल करेंगे, मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एडम, ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एडम, loss is equal to sparse underscore categorical underscore cross entropy। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और तरह की कराऊंगी, इसमें ये चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लॉस आ गया, मैट्रिक्स इज इक्वल टू matrix is equal to मॉडल को कंपाइल किया, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डेटा दिया, इपॉक्स इज इक्वल टू 10। आप बढ़ा भी सकते हो, इपॉक्स बढ़ा भी सकते हो 10 20 30, इसमें इपॉक्स आप लगाना, ठीक है। कॉम्पिटेशनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बस जितने आप करोगे उतना कॉम्पिटेशनल कॉस्ट। अब मॉडल डॉट इवैल्यूएट करना कोई जरूरी नहीं होता है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी टेस्ट डेटा के साथ कैसा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैं लॉस आ गया, और ठीक है, इतने से मॉडल चलेगा। फर्स्ट इपॉक स्टार्ट हुआ, 20% एक्टिविटी, फर्स्ट इपॉक में 28% एक्यूरेसी। क्यों आई? क्योंकि इमेज है, फ्लैट करके भेज रहे हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी 10 इपॉक्स के बाद भी 30-35% 40% इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं। सीएनएफ के साथ करोगे तो 85 to 90% एक्यूरेसी आती है। पहली 2-3 इपॉक्स में मैक्सिमम लर्निंग हो जाती है, उसके बाद तो बहुत स्लो इंप्रूवमेंट होता है। पिछले वाले डेटा सेट के कंपैरिजन में यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे, रीजन वही है कि वो 2 कलर की इमेज थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसमें सिर्फ लाइंस और कर्व्स थे, उसमें बैकग्राउंड्स या एंगल्स के वेरिएशंस नहीं थे, ठीक है। बट रियल टाइम में तो जब डेटा आएगा तो रियल टाइम में तो ऐसा ही आएगा जैसे ये वाला डेटा सेट, तो इसलिए ज्यादातर इमेजेस के साथ सीएनएन यूज
बहुत ज्यादा इनबॉक्स ऐड करने से ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ मार्वलस रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेज के बाद आप एक चैप्टर को 4-5 बार रिपीट करो, उसके बाद आप उसे 10 बार रिपीट करो या 15 बार रिपीट करो, फिर तो कोई पॉइंट में इंप्रूवमेंट होती है, कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, वही काम यहाँ 50% एक्यूरेसी का तो मतलब है कि हाफ चांस है कि आप जो प्रेडिक्ट करो तो सही है या गलत, हाफ चांस है, तो इट इज 50% तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है, तो इससे तो ज्यादा नहीं, मतलब 80-85% एक्यूरेसी तो चाहिए। अगर मैं इसमें एक और डेंस लेयर भी ऐड करूं तो भी लगभग इतना सही रहने वाला है, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम लेयर्स की नहीं है, प्रॉब्लम है तो पहले फ्लैट हो रहा है, वहां की प्रॉब्लम, ठीक है। तो टेस्ट डेटा के ट्रेनिंग डेटा के साथ इसकी एक्यूरेसी 10 इपॉक्स के बाद लगभग 50%, और टेस्ट के साथ वो और ड्रॉप करेगी, ट्रेनिंग में तो इम्प्रूव होती जाती है, फिर टेस्ट के साथ थोड़ा ड्रॉप भी आता है, ठीक है। 50% एक्यूरेसी आई, टेस्ट डेटा के साथ 48% आई, ठीक है, क्लियर है। इसने क्या प्रेडिक्शन करी, एक्चुअली वो कौन सी क्लास थी वो मैं आपको अभी टेस्ट करके बताऊं। जैसे मैंने बोला मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, मेरे को बताओ जो एक्स टेस्ट का 0th रिकॉर्ड है वो क्या है, ठीक है। तो वाई प्रेडिक्शन में क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसकी एरोप्लेन होने की, उसकी अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आप उसमें से क्या निकाल लो, एनपी डॉट आर मैक्स करके मैक्सिमम वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का नंबर दे देगा आपको, और वो कौन सी क्लास है, क्लास नेम्स में से प्रिंट करा दो कि कौन सी आपने प्रेडिक्ट किया कि वो कैट है, जो इमेज है वो आपने प्रेडिक्ट किया कि वो एक कैट है, और एक्चुअली वो क्या है, वाई टेस्ट से देख लेते हैं, वाई टेस्ट में स्टोर्ड है थर्ड मतलब क्लास लेवल देख लो इसका, क्लास नेम देख लो इसका, क्या ठीक, हर बार एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी तो 40% है, बहुत कम है। मान लो मैं 5th रिकॉर्ड उठा, 5th रिकॉर्ड का चेक, 5th रिकॉर्ड रॉन्ग था, आपने क्या प्रेडिक्ट किया, बहुत बार गलत भी होगा, ठीक है। आप चाहो तो इन इमेजेस को शो भी कर सकते हो, पर वो मैंने आपको मैट शो करके दिखाया, अच्छे से दिखती नहीं है, ठीक है, एक्यूरेटली व्यू नहीं होती, मैट प्लॉट में एक्यूरेटली व्यू होती है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये सेम चीज हम CNN से भी करेंगे, जब CNN से करेंगे तब इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, क्लियर है, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए हम इसे यूज करेंगे। फिर आपके पास कोई अपनी और इमेज होगी जो उसी एनिमल, जैसे मैंने इसको डॉग्स की भी इमेजेस है ना, मैं इंटरनेट से कोई डॉग की इमेज उठाऊंगी, उसके साथ इसे टेस्ट करूंगी, तब भी ये सही रिजल्ट देगा। अभी तो मैं ये जैसी इमेजेस से ट्रेंड है वही वाली इमेजेस में से मैं टेस्ट डेटा उठाया, ऐसे नहीं कि इंटरनेट से कोई भी डॉग की इमेज उठाई और तब भी इसने एक्यूरेट दे दिया, नहीं, और जब CNN से करूंगी तब ये काफी हद तक इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, ठीक है, और वो अलग अलग इमेजेस के साथ भी सही से काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों बार ANN को यूज किया फॉर इमेज प्रॉब्लम। अब अगर इमेज नहीं है, कोई आपके पहले से जो आप डेटा सेट्स यूज करते आ रहे हो वैसे डेटा सेट की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज किया जा सकता है। जैसे मेरे पास एक डेटा सेट है
आईडी, कस्टमर का सरनेम, क्रेडिट स्कोर कितना है उसका, कौन सी कंट्री का है, जेंडर, एज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने खरीदे, ये सब कुछ। मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि ये कस्टमर चर्न करेगा या नहीं। चर्न करेगा नहीं मतलब कि लीव करेगा हमारे को या हमारे साथ रहेगा। चर्न प्रेडिक्शन जैसे एम्प्लॉइज में एम्प्लॉय का डेटा देखिए, हम एम्प्लॉय में भी प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन से एम्प्लॉइज लीव कर सकते हैं जॉब और कौन से रिटेन रहेंगे। तो फिर जो लोग लीव करने वाले होते हैं उनके लिए हम पॉलिसीज को मॉडिफाई करते हैं या फिर उनके बैकअप प्लान हम पहले से बनाते हैं। तो चर्न प्रेडिक्शन के लिए ये हमारे पास डेटा सेट। तो इसको मैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये वाली प्रॉब्लम आप नॉर्मल मशीन लर्निंग से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप दोनों जनों को ज्यादा बातें हैं तो बाहर जाके कर लो प्लीज, तो बाहर जाके बात करो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप आराम से जो आपने मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स करे आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं इसको आपको डीप लर्निंग यूज करके, एएनएन यूज करके सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो इसमें मैंने पहले डेटा उठाया, इसके थर्ड कॉलम से, ये पहले जो 3 कॉलम्स हैं जैसे कस्टमर का सरनेम क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, और कस्टमर आईडी और रो नंबर, इन कॉलम से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम से डेटा उठाया और लास्ट कॉलम मैंने छोड़ दिया क्योंकि लास्ट में है कि उसने एग्जिट किया या नहीं, एग्जिटेड 1 और 0, ये तो मेरा प्रेडिक्शन वाला कॉलम है तो इसको मैंने छोड़ दिया। ये मेरा एक्स डेटा और वाई में मैंने डाला सिर्फ लास्ट, ये मेरा टारगेट, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने एक्स वाई डेटा, पर आप देखोगे कि एक्स वाले डेटा में अभी भी कुछ कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं जैसे ज्योग्राफी और जेंडर, ये हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स, ठीक है। कैटेगोरिकल कॉलम्स को तो हमेशा ही कोई भी आप डीप लर्निंग यूज करो, कुछ भी यूज करो, आपको उनको हैंडल करना ही पड़ेगा बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, हर किसी को नंबर्स ही। तो पहले मैं इन दोनों कैटेगोरिकल कॉलम्स का इलाज फ्रॉम sklearn dot pre-processing import label encoder from sklearn dot pre-processing import label encoder स्केलिंग भी बाद में करनी पड़ेगी और साथ में मैंने कर लिया स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। जेंडर वाले कॉलम पे लेबल एनकोडर लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यूज है तो लेबल एनकोडर ठीक से काम करता है। तो LBL इज इक्वल टू लेबल एनकोडर, LBL is equal to label encoder, जेंडर वाला कॉलम LBL dot fit underscore transform, जेंडर वाले कॉलम पे मैंने लेबल एनकोडर लगा, ठीक है। ये आपका जेंडर वाला कॉलम आ गया, फीमेल के लिए 0 आ गया, मेल के लिए 1 आ गया, ठीक है। दूसरा कॉलम है ज्योग्राफी वाला, क्योंकि इसमें ऑप्शन ज्यादा है तो मैं इसमें लेबल एनकोडर नहीं लगा रही, इस पे या तो 1 हॉट एनकोडर लगा लो या डमीज लगा लो, तो मैं लगा रही हूँ x is equal to ed dot get dummies, x में column is equal to ज्योग्राफी वाले कॉलम पे मैंने
रमीज से कॉलम बन जाते हैं रमीज से कॉलम बन जाते हैं बूलियन, तो मैंने उसको कर लिया इंटीजर। उनको इंटीजर में मैंने x डॉट एट, देखो ये मेरे एंड में ज्योग्राफी के कॉलम, ज्योग्राफी फ्रांस, ज्योग्राफी जर्मनी, ठीक है, ये काम हो गया। अब आप इस पे स्केलर लगा सकते हो, स्टैंडर्ड स्केलर लगा के आप इस डेटा की स्केलिंग कर दो। स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर x is equal to scalar dot fit underscore transform x, स्केल्ड हो जाएगा, डेटा रेंज में आ जाएगा, ये लंबाई बन गया ना, पर स्केल हो गया, आपका डेटा स्केल हो गया। ऐसे x लिख लो, लंबाई आगे बन गया, ठीक है। इसको बाद में लगाना चाहिए था, इससे पहले मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी लंबाई आगे बन गया तो मेरे को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने में दिक्कत है। दोबारा चला लूँगी, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। पिछली प्रॉब्लम्स में तो बने बनाए डेटा सेट्स थे, तो वहां पर ट्रेन टेस्ट पहले से ही स्प्लिट हुआ हुआ था। यहाँ मुझे करना है इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x, y, टेस्ट साइज आ गया और रैंडम। इसके बाद अब अलग अलग करके मैं दोनों में स्केलिंग दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज एक्स से नंपाई आया लग गया तो मेरे लिए मुश्किल हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक का काम तो स्टार्टेड था, अब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। न्यूरल नेटवर्क बनाने का काम आता है, ठीक है। चलाऊं जरा इसको। सबसे पहले मैंने ये किया, फिर मैंने अलग अलग किया, फिर मैंने इस पे लेवल को किया, फिर मैंने इस पे चला, अब मैंने इसको चल गया, मेरा डेटा स्केल हो गया। अब मुझे बनाना है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। I will not write the whole code again. यहाँ से कोड उठा लेती हूँ, बदल दूंगी उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको चेंज करना है, मैंने सिर्फ थोड़ा जल्दी करने के लिए इसको ऐसे लिख दिया, बट इसको चेंज कर
पहली बात, इसमें ये फ्लैटनिंग वाला काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई इमेज नहीं है, इसमें कोई फ्लैटनिंग का काम नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो बनेगी उसमें यूनिट्स कितने होंगे, जितने आपके फीचर्स हैं। आप एक्स ट्रेन की शेप देख लो, एक्स ट्रेन की जो शेप है उससे आपको पता चलेगा, एक्स ट्रेन डॉट शेप, इसमें कितने कॉलम्स हैं, जितने इसमें कॉलम्स हैं 12 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे यूनिट्स आपको 12, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि पहले में इनपुट फीचर्स आ रहे हैं ना, इनपुट फीचर्स आ रहे हैं आपको, पहली लेयर आ गई, पहली लेयर में आपने 12 यूनिट्स रखे। अब इसके बाद नेक्स्ट में आप कम करते जाओ 8, और उसके बाद ये आपकी लास्ट लेयर है, इसमें क्या करना है, इसमें आपने प्रेडिक्ट करके देना है कि चर्न करेगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है, यस और नो, यही करना है ना। तो यूनिट रखा 1 और एक्टिवेशन फंक्शन रखा 6, और नीचे क्या चेंज करेंगे, ऑप्टिमाइजर एंड में यहाँ पे लॉस आएगा बाइनरी क्रॉसिंग, बाइनरी क्रॉसिंग, बाकी सब कुछ ऐसे है, ठीक है। ये वाली चीज एक मिनट, फर्स्ट लेयर थोड़ी सी ठीक करती हूँ। इसमें न्यूरल नेटवर्क्स आप 12 भी रख सकते हो, 16 रखते हो, और इसमें आर्ग्यूमेंट रहता है इनपुट, इनपुट डायमेंशन, इसमें इनपुट डायमेंशन एक्सट्रीम डॉट शेप वापस ये 12, ये इनपुट डायमेंशन, ये यहाँ पे 12 भी रख सकते हो आप, या थोड़े एक्स्ट्रा भी, ठीक है। अब आप देखोगे ये आपकी प्रॉब्लम चलेगी, ये देखो फटाफट से लर्न कर रहा है, 85% एक्यूरेसी आपकी चर्न प्रेडिक्शन की, ठीक है, क्लियर है। ये इसमें और जो आप पहले एल्गोरिथम्स यूज करते मशीन लर्निंग वाले, दोनों एक जैसा ही काम करेंगे, मतलब इसमें ऐसा कोई ये एडेड बेनिफिट नहीं दे रहा है तेरे को, जो काम आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है उनका काम प्रेडिक्ट करने का तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, बस अपना अपना तरीका है काम करने का, पर ऐसा नहीं है कि इससे आपको कोई ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है इसी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करें यूजिंग XGBoost या कोई और टेक्निक, तो उसमें भी अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है, तो इसमें कोई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ने कुछ कमाल नहीं किया। बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो ANN है, इट इज बेसिकली अ स्टेप टू लर्न CNN। एक्चुअली ANN को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, यूज कर सकते हो, मतलब कि ऐसे कोई बहुत ज्यादा अलग से उसकी जरूरत नहीं है, पर इट इज अ बेस फॉर CNN। इसके बाद फिर आप पहले ANN आएगा, फिर उसके बाद CNN, तो हम इससे नेक्स्ट स्टेप में CNN को समझ सके, इसलिए हम इससे, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल है। अब अगर मुझे इससे प्रेडिक्शन देखनी हो तो y prediction is equal to model dot predict x test of फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए मैं प्रेडिक्शन देखती हूँ। आप देखो प्रेडिक्शन में क्या आ जाएगा, ये आ गई इसकी चर्न करने की प्रोबेबिलिटी 0.046, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे इफ y prediction of double dimension is greater than 0.5, तो print customer will leave, और अगर लेस है तो customer will stick, customer will
ठीक है, और एक्चुअली क्या रिजल्ट था वो भी प्रिंट करा दें। y टेस्ट ऑफ 0 में एक्चुअल रिजल्ट भी होगा, वो भी प्रिंट करा दें। कस्टमर विल स्टे और यहाँ से आंसर भी 1, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप एन को इस तरह की रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर मुझे रिग्रेशन के लिए यूज करना है तो क्या चेंज आएगा, अगर मुझे इसके लिए नहीं यूज करना, इसी को रिग्रेशन के लिए यूज करना है तो क्या चेंज आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे आउटपुट में यूनिट 1 होगा और उस केस में आपको कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्विकली एक एग्जांपल बनाती हूँ। कोड इकट्ठा करके मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला था ना, ये डेटा स्केल ही होगा पहले, अदरवाइज स्केलिंग भी नहीं। ये मेरा डेटा आ गया, डेटा को मैंने स्केल भी कर दिया। सिर्फ ये रिग्रेशन है तो मुझे चेंज क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन देगा, क्योंकि रिग्रेशन में फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है, उसमें उसके ऊपर कोई और फर्दर एक्टिवेशन फंक्शन लगाने की जरूरत। और यहाँ पे मुझे चेंज करना है, यहाँ पे लॉस फंक्शन रहेगा MSE मीन स्क्वायर्ड एरर, और मेट्रिक रहेगा MAE मीन एब्सोल्यूट, ठीक है। ये मेरा रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल। आपको देखो ये मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर और एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट, ये मेरी प्रॉब्लम बन गई। कैलिफोर्निया ये मेरा मीन स्क्वायर एरर, ये मेरा मीन स्क्वायर एरर आ गया 0.4। आप इसके एक बॉक्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम में तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कितना फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप इसके एक बॉक्स बढ़ा सकते हो या फिर लेयर्स भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसे आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज कर सकते हो फॉर रिग्रेशन, इमेजेस के साथ रिग्रेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, सब तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसको हम ज्यादातर इमेजेस के साथ भी करेंगे, उसको बाकी टेक्स्ट वगैरह बाकी डेटा के साथ नहीं यूज होता, वो मेजरली इमेजेस के साथ ही, ठीक है, सिर्फ 10 डेटा सेट के साथ ही।
तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मंडे को करेंगे नेक्स्ट क्लास। मंडे को हम